आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Awais Yassin. I am a clinical psychologist. I passed my MS in clinical psychology in 2023. And as well as I am a CBT expert. I am seated in BMDRC clinic which is located in DHA phase 1 near Nadra Mega Center. आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इन वुमेन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेन एंड वुमेन की जेंडर डिफरेंस होने की वजह से इनकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करते हुए जिस तरफ ये साइकोलॉजिकली लीड करते हैं, मोस्टली जो वुमेन हैं वो आजकल डिप्रेशंस में बहुत ज़्यादा जा रही हैं। जैसे कि रिसर्चेस भी शो कर रही हैं कि मेंस की निस्बत वुमेन आजकल डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो वुमेन्स बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फर्स्ट सिम्टम है इनका स्लीप हैबिट, जिसमें या तो ये बहुत ज़्यादा सोएंगी या बिल्कुल नहीं सोएंगी, ठीक है। और दूसरा फिर यह कि मेजर जो इनका है ईटिंग हैबिट्स, इसमें भी सेम एज वेल वही है कि अगर या तो बहुत ज़्यादा खाएंगे डिप्रेशन की वजह से या बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, भूख लगना कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर इनका यह है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो इनके लिए प्लेयर का सबब बनती थी, इनकी खुशी का सबब बनती थी, उनमें इनका इंटरेस्ट टोटली ख़त्म हो जाता है टाइम टू टाइम। जैसे ही आप डिप्रेशन के फेज़ से गुजरते जाते हैं उसको, तो वो आगे जो है उनकी लॉस ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है उनकी एक्टिविटीज़ में। आगे अगर बात करें इनके इमोशनल लाइबिलिटी, जिसमें इनके मूड स्विंग्स आ जाते हैं, तो सडन मूड स्विंग्स में इनके या तो बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव हो जाएंगी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा खुश होंगी। मूड स्विंग इनकी रैपिडली फ्लक्चुएट करते रहते हैं इनके डिप्रेशन के फेजेस की वजह से। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड ये डिप्रेशन में गुजारेंगी, मूड स्विंग्स उतने ज़्यादा इनके चेंज होते जाएंगे। और लास्ट के थॉट ऑफ सुसाइडल, मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, सेल्फ हार्म भी होता है या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के लिए अटैम्प्ट्स भी करती हैं ये। अच्छा, इनके अब अगर ये तो हो गए इनके सिम्टम्स, अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट की, तो डायग्नोसिस जो है डिप्रेशन का मेंस और वुमेंस का जो है वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी देखा जाता है, सोशल फैक्टर भी देखा जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो है हम इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए या तो इनको थेरेपीज़ की तरफ लेके जाते हैं, और थेरेपीज़ के साथ अगर हो तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प आउट लेके हम एंटी डिप्रेसेंट भी इनको दे सकते हैं, बट ये अगर सेवेरिटी भी हो तो। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें कि ना इसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इसको कैसे किया जाए, तो ये कॉपिंग स्किल्स बताई जाती हैं। जब ये साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम इनको कॉपिंग स्किल्स बताते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, थेराप्यूटिक टेक्निक्स के, जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं ताकि वो हमारे साथ तो बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें, बट एज वेल जब वो अपने घर पे होती हैं तो इस चीज़ की प्रैक्टिस वो अपने ऑन टाइम में भी कर सकती हैं, ठीक है, जो कि उनको कॉपिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ये दूँ, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, इसकी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं। CBT फॉर डिप्रेशन, CBT फॉर एंजाइटी, CBT फॉर स्ट्रेस। तो हर डोमेन की अलग ही उसकी जो है थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इसकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बताया है कि विद द हेल्प ऑफ थेराप्यूटिक टेक्निक्स हम उनको अश्योर करवाते हैं कि आपने अपने ऑन टाइम में भी जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो उनके लिए एक ऐसा मतलब डेवलपिंग वे बन जाता है कि वो अपनी पर्सनल टूल किट के अकॉर्डिंगली भी इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपके अंदर विल पावर को क्रिएट करते हैं, और आप अपने साथ रहने वाले लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं कि साइकोलॉजिकली इश्यूज़ होते हैं अगर उनको टाइमली ट्रीट कर दिया जाए। अगर उनको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करते हैं आपके, मतलब मेन चीज़ जो है आपके माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके पैगाम की तरसील का काम करते हैं, जब तक वो ही बैलेंस नहीं होंगे तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये आपको सब फेस करना पड़ता है, फेस करते रहते हैं आप लोग। अगर इससे रेलिवेंट आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई सेशंस वगैरह चाहिए, तो मेरा आप थ्रू ओला डॉक सेशन बुक भी कर सकते हैं। और मेरी क्लिनिक जो कि DHA फेज़ 1 BMDRC ब्रेन माइंड एंड डायग्नोस्टिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि DHA फेज़ 1 में नादरा मेगा सेंटर के साथ स्मार्ट स्कूल वाली गली में वाक़या है। आप वॉक-इन पर भी आके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे 7 PM to 10 PM। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।